अध्याय 2 सांख्य योग ज्ञान का योग। श्लोक 1। संजय उवाच तन् तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदना। अर्थ, संजय बोले उस तरह दयालु होकर और आंसुओं से भरे हुए, दुआक और उदासीनता से परिपूर्ण विचार करते हुए मधुसूदन श्री कृष्ण ने वहां खड़े हुए अर्जुन के लिए यह वचन कहा। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिक्रम अर्जुन। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, इस विपरीत परिस्थिति में तुझे यह दोष आया है जो अनार्यों द्वारा अपनाया जाता है और जो स्वर्ग के लिए उचित नहीं है और जिससे तेरी कीर्ति नहीं होगी। श्लोक 3। क्लैब्यमास्म गमा पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थ, हे पार्थ, तू दुर्बलता को मत प्राप्त हो, इसमें तुझे योग्यता नहीं होती। तू छोटापन, हृदय की कमजोरी को छोड़कर उठ, हे परन्तप। श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोणां च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्थ, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, संख्या में मैं भीष्म और द्रोणाचार्य को कैसे लड़ूंगा। हे अरिसूदन, तू योग्य पूजनीय है। श्लोक 5। गुरुनत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्थ, गुरुओं को मारकर इस लोक में भोगने के लिए भी और भैक्ष लेने के लिए भी महानुभावों को नष्ट करके हानि के लिए वांछा रखने वाले मनुष्यों को भी इसी लोक में ही उन भोगों का लाभ चाहिए जो रक्त से रंगा हुआ है। श्लोक 6। न चैतर्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्थ, हम नहीं जानते कि हम किन में श्रेष्ठ हैं। हमें यह भी नहीं मालूम है कि हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। यदि हम उनको मारकर भी जीवित रहने की इच्छा नहीं रखते हैं तो हम पांडवों के अग्रणी धृतराष्ट्र के सामने ही स्थित हैं। श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म समूढचेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मा त्वा प्रपन्नम्। अर्थ, अपनी स्वाभाविकता से भ्रष्ट होकर, धर्म में आविष्कृत चेतना से अविदित होकर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे निश्चित रूप से क्या श्रेष्ठता है। इसे मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। आप मुझे इस विषय में निर्देश दे और मैं आपकी शरण हूँ। श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद्य चोक्षुषा पश्यामि ते दृष्टिपूर्वम् दुर्निश्चान् दुष्कृता चित्तान्याहु स्वतांस्त्वां वेत्स्यामि नैषा तर्केन मुझे। अर्थ, मैं अभी तक अपने आप को नहीं देखता हूँ, लेकिन अब मैं तेरे द्वेष को देखता हूँ, तुझसे पहले द्वेष किए गए कारणों को देखता हूँ। वे दुह संशय दुराचारी मन को कहते हैं। मुझे तुम्हें यह सब कह दूंगा, इस विवेचना के माध्यम से छोड़ दो तुम इन सबको। श्लोक 9। गंडीवं स्रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मना। अर्थ, गांधीव धनुष को मेरे हाथ से फिसलने लगता है और त्वचा से ही जलने लगता है। मैं यह भी नहीं कर सकता कि स्थिरता की स्थिति में रहूं और मेरा मन यही चक्कर काटता रहे। श्लोक 10। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावे। अर्थ, हे केशव, मैं कारणों को और भी विपरीत देखता हूँ और मैं यह भी नहीं देखता कि स्वजनों को मारकर मेरे लिए कुछ श्रेष्ठ हो। श्लोक 11। इमा विवस्वते योग प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। अर्थ, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य को कहा है और सूर्य ने मनु को कहा है, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा है। श्लोक 12। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप।
अर्थ इस प्रकार पूर्व काल से प्राप्त राजर्षियों ने इस योग को जाना है, लेकिन है परंतप यह योग बहुत लंबे समय से नष्ट हो गया है। श्लोक 13। स एवायम मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतुत्तमम। अर्थ मैंने इस पुराण योग को आज तुझसे कहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है, इसलिए यह अत्युत्तम रहस्य है। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुह खदाया आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थ हे कौन्तेय, इंद्रियों के स्पर्शों से उत्पन्न होने वाली शीत, उष्ण, सुख और दोहक देने वाली वस्तुएं अगम्य, आने वाली और अपायन, चली जाने वाली है। इनका अनित्यत्व को ध्यान में रखकर हे भारत, तू उन पर सहनशीलता कर। श्लोक 15। यं हि न व्यथ्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुह खसुखं धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थ है पुरुषोत्तम, जिस पुरुष को ये विषय व्यथा नहीं करते, जो सुख और दोहक को समान देखता है, वह धीर अमृतत्व को प्राप्त होता है। श्लोक 16। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्ततत्वदर्शिभिः। अर्थ असत्ता का अस्तित्व नहीं होता और सत्ता का अभाव नहीं होता है। इसे तत्वदर्शी पुरुषों ने दोनों का अंतर देखा है। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थ तू उस अविनाशी को जान जिससे यह सब व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी करने के योग्य नहीं है। श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थ इन शरीरधारियों के शरीर अंतकालीन है, परंतु आत्मा नित्य है और अप्रमेय है। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, युद्ध करो। श्लोक 19। य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानी तो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थ जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों इसको नहीं जानते। यह न तो मरता है और न मारा जाता है। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ यह आत्मा न तो जन्मता है, न मरता है और न यह कभी तो हुआ है और न कभी होगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और शरीर के मरने पर भी मरने वाला नहीं होता है। श्लोक 21। वेदाविनाशनम नित्यम य एनम व्ययम कथन स पुरुषा पार्थ कम घात्यति हंति कम। अर्थ है पार्थ, वेदों के अविनाशी, नित्य और अजन्मा, अव्ययी इस पुरुष को कैसे कोई घाता है और मारता है। श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होती है। श्लोक 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अर्थ यह आत्मा न तो शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, न इसे आग जला सकती है, न पानी इसे भिगो सकता है और न हवा इसे सुखा सकती है। श्लोक 24। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातना। अर्थ यह आत्मा अच्छेद्य, छेदन रहित है, अदाह्य, दहन रहित है, अक्लेद्य, भिगोने रहित है, अशोष्य, सुखाने रहित है। यह नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है और सनातन है। श्लोक 25। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयं उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि।
अर्थ, यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य, परिवर्तन रहित है और इसलिए इसे जानकर तू शोक न करने योग्य है। श्लोक 26। अच्चैन नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। अर्थ, अगर तू इसे नित्य जन्मांतरी ही समझता हो या तू इसे नित्य समझता हो तो भी है महाबाहो, तू इसे शोक करने योग्य नहीं है। श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ, जो जाता है उसका मृत्यु निश्चित है और जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है, इसलिए तू इस अपरिहार्य, जिसे अपेक्षा करने का कोई प्रयास नहीं किया जा सके, विषय में शोक करने योग्य नहीं है। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थ, हे भारतवंशी अर्जुन, यह सभी प्राणियों के लिए अव्यक्त रूप से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं और उनका व्यक्त रूप में अस्तित्व केवल क्षणिक होता है, इसलिए उनके नष्ट होने पर तुझे किस लिए दुख हो रहा है। श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थ, कुछ लोग इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं और कुछ लोग आश्चर्य की भांति बात करते हैं। कुछ लोग इसे आश्चर्य की भांति सुनते हैं और कुछ लोगों ने इसे सुनकर भी नहीं समझा है। श्लोक 30। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ, हे भारतवंशी अर्जुन, यह देहधारी आत्मा नित्य है और यह देह में सभी प्राणियों का आधार है, इसलिए तू सभी भूतों के विषय में शोक करने योग्य नहीं है। श्लोक 31। स्वधर्मंपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यः क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थ, तू अपना स्वधर्म भी देखकर विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि युद्ध के समय में एक क्षत्रिय के लिए धर्म से उत्तम कुछ नहीं होता। श्लोक 32। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम् अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थ, हे पार्थ, यदि स्वर्ग के द्वार खुद बिना छोड़े हुए अपरिपक्व हुआ हो और युद्ध जैसा ऐसा समर तुझे प्राप्त हो तो उस प्रकार के युद्ध में सुखी क्षत्रिय पात्र होते हैं। श्लोक 33। अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अर्थ, और अगर तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो उसके बाद अपना स्वधर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होगा। श्लोक 34। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणातिरिच्यते। अर्थ, लोग तुझे अव्यय कीर्ति के अतिरिक्त अकीर्ति को भी कहेंगे और यह संभव है कि मरण के बाद अकीर्ति प्राप्त होगी। श्लोक 35। भयाद्रणादुपर्तं मन्स्यन्ते त्वां महार्थाय येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थ, महारथी लोग तुझे भय और रणकोद्घाटन से विचलित समझेंगे और जिनके तुम बहुत से वशीभूत होकर जाओगे उनके लिए तू लघुता की अवस्था प्राप्त करेगा। श्लोक 36। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थ, तेरे प्रति असहाय और निंदापूर्ण वचन बहुत लोगों द्वारा कहे जाएंगे, उनका तुझ पर विश्वास करने से और क्या दुख हो सकता है। श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थ, तू या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा या विजयी होकर भूलोक को भोगेगा, इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, निश्चय पूर्वक खड़ा हो जा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। श्लोक 38।
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थ, सुख और दोह को समान समझकर, लाभ और हानि को समान समझकर, विजय और पराजय को समान समझकर इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। अर्थ, यह सांख्ययोग में तेरे लिए कही गई है, इसलिए है पार्थ, तू बुद्धि द्वारा युक्त होकर जिसके द्वारा कर्म बंधन को तू नष्ट करेगा, वह योग को श्रोता है। श्लोक 40। नेहा विक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थ, इस धर्म का कदापि अस्तित्व का नाश नहीं होता, प्रतिरोध भी नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से बचाता है। श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थ, हे कुरुनंदन, इस लोक में एक बुद्धि व्यवसायात्मिक है, किंतु अव्यवसायी पुरुषों की बुद्धियां बहुत सी है और उनकी संख्या अनंत है। श्लोक 42। यामिमा पुष्पिता वाच प्रवदन्त्य विपशिचत वेद्वादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना। अर्थ, हे पार्थ, ज्ञान शून्य व्यक्ति इसी फूली हुई वाणी को प्रवदंती है, क्योंकि वेदों के वादरत लोगों के अलावा और कुछ नहीं होता। श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। अर्थ, जो अपनी इच्छाओं के प्रभाव में है, स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जन्म कर्म के फल को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, बहुत सारी क्रियाओं का विशेष आनंद प्राप्त करने की इच्छा रखता है और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा रखता है। श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिचित्साम व्यवसायात्मिका बुद्धियः समाधौ न विधीयते। अर्थ, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मन वाले लोगों की व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधि में नहीं स्थित होती है। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थ, हे अर्जुन, वेद त्रिगुणों के विषय में है, परंतु तू त्रिगुणों से रहित हो जा। निर्द्वंद्व, नित्य सत्व में स्थित, योग और क्षेम से रहित और आत्मवान बन जा। श्लोक 46। यावानर्थ उद्पाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। अर्थ, जिस प्रकार सब ओर से भरे हुए जल से तात्कालिक लाभ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्राह्मण को संपूर्ण वेदों की प्राप्ति होती है। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्मों में है, फलों में कभी नहीं। मेरा कर्मफल कारण न बने, तू कर्म में आसक्ति न रखे। श्लोक 48। योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्मों को कर, आसक्ति त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि में समान बनकर समत्व को योग कहते हैं। श्लोक 49। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शरण मनविच कृपणाः फलहेतवा। अर्थ, हे धनंजय, बुद्धियोग के द्वारा कर्म को छोड़ देने से ही सच्चा फल होता है, क्योंकि फल के कारण आसक्त होने वाले मनुष्य कृपण होते हैं। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। अर्थ, बुद्धि से युक्त पुरुष इस लोक में सुकृत और दुष्कृत कर्म दोनों को त्याग देता है, इसलिए तू योग में योग्य होकर कर्मों में कौशल प्राप्त कर। श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्।
अर्थ, बुद्धि से युक्त मनीषी लोग जन्म बंध से मुक्त होकर फल को त्याग देते हैं और अनामय पद को प्राप्त होते हैं। श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थ, जब तेरी बुद्धि मोहरूपी कलुष को पार कर जाएगी तब तू श्रवण किए जाने योग्य और श्रुति से जाने जाने योग्य वस्त्र को प्राप्त होगा। श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। अर्थ, जब तेरी बुद्धि वेद के विरुद्ध होकर स्थिर होगी और समाधि में अस्थिर नहीं रहेगी तब तू योग को प्राप्त होगा। श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधियः के प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थ, अर्जुन बोले, स्थितप्रज्ञ पुरुष की कौन सी भाषा होती है? समाधि में स्थित होने वाले केशव, स्थित बुद्धि पुरुष क्या बोलता है? क्या वह कहता है और कहाँ जाता है? श्लोक 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थ, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब पुरुष सभी मानसिक कामों को छोड़कर केवल अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्लोक 56। दोहखेष्वनुद्विग्नम्नाः सुखेषु विक्तस्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। अर्थ, जिसका मन दोहकों में अशांत होता नहीं, सुखों में स्पृहा नहीं होती, जिसे राग, भय और क्रोध छोड़ दिया है, वह स्थित बुद्धि मुनि कहलाता है। श्लोक 57। यह सर्वत्रान्भिस्नहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जो सभी वस्त्रों में समान रूप से स्नेह रखता है, जो शुभ और अशुभ को प्राप्त होने पर न नष्ट करता है न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। श्लोक 58। यदा संहर्ते चायं कूर्मोंगानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जब यह पुरुष सभी इंद्रियों को संपूर्णतः अपनी श्री भगवान जैसे कूर्म ने अपने अवयवों को संयमित किया है तब उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। श्लोक 59। विश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थ, जिस देही का आहार छीन लिया गया है उसके लिए विषयों का अपारदर्शन होता है और रसों की भावना भी होती है, तब वह उपर्युक्त भावों को त्याग कर निर्विषी हो जाता है। श्लोक 60। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थ, हे कुंभकर्ण पुत्र अर्जुन, केवल ज्ञानी पुरुष को भी इंद्रियां बहुत विक्षिप्त करती है, उनकी प्रमथन करती है, उन्हें अपने वश में लेती है। श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जिसने विवेक पूर्वक संपूर्ण इंद्रियों को नियंत्रित किया हुआ है और मुझ में ही आसक्त है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। श्लोक 62। ध्यातो विषयान् पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते। अर्थ, जब किसी पुरुष का मन विषयों में लगाव करता है तो संग से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति की विभ्रम होती है, स्मृति की विभ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से पुरुष की प्राणहीनता होती है। श्लोक 64। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थ, राग और द्वेष से विमुक्त और इंद्रियों के वश में चलने वाले व्यक्ति को अपने स्वयं के वश में रखने के कारण प्रसन्नता प्राप्त होती है। श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते। अर्थ, प्रसन्नता के प्राप्त होने से सभी दोहकों का नाश होता है, क्योंकि शीघ्र ही प्रसन्न चित्त वाले का बुद्धि स्थिर हो जाता है। श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यता शांतिया अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थ, बिना योग संपन्न हुए व्यक्ति की बुद्धि नहीं होती और बिना योग की अभ्यास न के उसकी भावना नहीं होती और बिना भावना के उसकी शांति नहीं होती और अशांत हुए कैसे सुख मिलेगा। श्लोक 67। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। अर्थ, जैसे कि नाविक के मन की अनुसार वायु चलती है, वैसे ही इंद्रियों की चालने वाली शक्ति मन की प्रज्ञा को छीन लेती है, जैसे जल में नाव को। श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, इसलिए हे महाबाहो, उसके इंद्रियों को सभी ओर से संयमित कर लिया गया हो, इंद्रियों और इंद्रियार्थों से परे हो गया हो, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। श्लोक 69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थ, जो रात्रि सभी प्राणियों के लिए आरामदायक होती है, उस रात्रि में संयमी जागता है। जो रात्रि में सभी प्राणियों को जागृत करती है, वही रात्रि मुनि के लिए प्रकट होती है। श्लोक 70। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थ, जिस प्रकार न झिलमिलाते हुए तटों की निश्चल प्रतिष्ठा से समुद्र के पानी आते हैं, वैसे ही सभी कामनाएं वही शांति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रवेश करती हैं, न कि कामना रखने वाले को। श्लोक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शांतिं धिगच्छति। अर्थ, सभी कामनाओं को त्याग करने वाला पुरुष निःस्पृह होकर चलता है, निर्मम होता है, निरहंकार होता है, वही शांति को प्राप्त होता है। श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितियः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। अर्थ, हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त होकर मनुष्य को अज्ञान में भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसी स्थिति में स्थित होकर भी वह पुरुष अंतकाल में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने 72 श्लोकों का पूरा अनुवाद किया है। कृपया ध्यान दें कि यह अनुवाद संबंधित गीता अध्याय के भावार्थ पर आधारित है और मेरी अपनी संकल्पना के आधार पर व्याख्या की गई है। यदि आपके पास इस संबंध में कोई और प्रश्न है तो कृपया पूछें।